हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। ओके, कंट्रोल सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने ब्लॉक डायग्राम तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। ओके, तो जो हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है ये हमारा क्या होता है, जैसे हमने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था तो ब्लॉक डायग्राम में हमने क्या पढ़ा हुआ था हमारा कि जो ब्लॉक डायग्राम होता है हमारा वो क्या होता है, जो भी हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है उसको क्या करना होता है हमारा सिंपल बनाना। मतलब अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम है तो उसको सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम का यूज करते हैं। ठीक है, बट ब्लॉक डायग्राम भी क्या होता है हमारा कॉम्प्लेक्स होता है, इतना ज्यादा सिंपल नहीं होता है। तो उसको और ज्यादा सिंपलीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, सिग्नल फ्लो ग्राफ पढ़ते हैं। ओके, तो जो सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है इसमें क्या होता है, जो भी हमारे हमने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, समिंग पॉइंट होते हैं, समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट, यही होते थे। तो जो हमारे समिंग पॉइंट, टेक ऑफ पॉइंट है, इनको हम किससे कन्वर्ट कर देंगे, नोड से कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें, सिग्नल फ्लो ग्राफ में। सिग्नल फ्लो ग्राफ में जो हमारे समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट होते हैं उनको अपन एक नोड से कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो हमारा ब्लॉक होता है, मतलब जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, हमारा एक ट्रांसमिटेंस से रिप्लेस कर देते हैं। ट्रांसमिटेंस, जो हमारा ब्लॉक होता है हमारा उसको हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट होता है उसको हम ट्रांसमिटेंस से कन्वर्ट कर देते हैं। तो वो क्या होता है, और ज्यादा हमारा क्या होता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। देखिए कैसे, सपोज यहां पे ये कोई भी हमने एक लिया हुआ है इस तरीके से, सपोज ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये हम ट्रांसमिटेंस ए बी ले लेते हैं। ये ए है ट्रांसमिटेंस, इसका बी है, दिस नोड इज एक्स नॉट, दिस इज एक्स वन। ओके, अगर हमारा इस टाइप से है तो जो ये एक्स नॉट है ये क्या कहलाएगा, हमारा इनपुट नोड। X1 जो है ये कहलाएगा हमारा आउटपुट नोड। A जो है ये कहलाएगा हमारा ट्रांसमिटेंस बिटवीन X0 एंड X1, ट्रांसमिटेंस बिटवीन X0 एंड X1। X0 और X0 के बीच में ये क्या है, हमारा जो हमारा जा रहा है इसका जो गेन है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसमिटेंस। ओके, B जो है ये क्या है, हमारा ट्रांसमिटेंस बिटवीन X1 एंड X1। X1 और X1 के बीच में ही है क्या, ये B हमारा ट्रांसमिटेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, लूप ट्रांसमिटेंस। ये हमारा लूप के फॉर्म में है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हमारा लूप ट्रांसमिटेंस। ओके, तो जो हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ है वो इस तरीके से शो होता है। मतलब यहाँ पे सपोज क्या होगा, ये हमारा एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, इन दो नोड के बीच में जो कनेक्ट है, जैसे हम ब्लॉक डायग्राम में पढ़ रहे थे तो कैसा था, कुछ हमारा इस तरीके से था। सपोज ये इनपुट नोड है एक्स नोड, दिस इज एक्स वन, और ये हमारा क्या था, जो भी हमारा ट्रांसफर फंक्शन था उसका हमारा जो ब्लॉक था उसका जो ट्रांसफर फंक्शन था वो जी। तो इसको हमने कैसे रिप्लेस कर दिया, एक ये नोड आ जाएगा, ये एक नोड, इन दो नोड को कनेक्ट करने वाला जो होगा वो हमारा इस तरीके से ट्रांसमिटेंस कहलाएगा। तो जो सिग्नल फ्लो ग्राफ होता है वो हम इस तरीके से क्या करते हैं, शो करते हैं। ओके, अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि रूल्स फॉर ड्रॉइंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करने के हमारे कौन कौन से रूल्स हैं, नियम हैं, वो हम देख लेते हैं। रूल्स फॉर ड्रॉइंग सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ जब भी हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके क्या क्या हमारे रूल्स हैं, कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं। तो पहला रूल है हमारा, द सिग्नल ट्रेवल अलोंग अ ब्रांच इन द डायरेक्शन। फर्स्ट रूल, द सिग्नल ट्रेवल along a branch in the direction of an arrow, in the direction of an arrow।
ओके मतलब सबसे पहला रूल क्या है, जो सिग्नल ट्रेवल करेगा अलोंग अ ब्रांच इन द डायरेक्शन ऑफ एन एरो, जिस डायरेक्शन में हमारा एरो होगा, सपोज ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, इसमें हमारा एरो इस डायरेक्शन में है, तो जो सिग्नल ट्रेवल करेगा वो जिस डायरेक्शन में एरो होगा उस डायरेक्शन में ही हमारा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहला रूल यही है कि द सिग्नल ट्रेवल, जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, मतलब जैसे ये सिग्नल है ए, ये ट्रेवल है अलोंग अ ब्रांच, जिस ब्रांच की हम ले रहे हैं, ये क्या है, एक ब्रांच है, ऐसे ही होता ना, हमने पावर सिस्टम में भी पढ़ा है, नेटवर्क में भी पढ़ा है कि ये क्या होते हैं, नोड, दो नोड को जो कनेक्ट करने वाली लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं। ओके, तो जो हमारी ब्रांच है वो इन द डायरेक्शन ऑफ एन एरो, जो ब्रांच से जो सिग्नल फ्लो होगा वो जिस डायरेक्शन में एरो होगा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, सिग्नल फ्लो हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा एरो ऐसा दिया है और आप बोलो कि सिग्नल हमारा ऐसा फ्लो कर रहा है, नहीं। तो सबसे पहला रूल क्या है कि ब्रांच जो है उसमें जो सिग्नल फ्लो हो रहा है वो एरो की डायरेक्शन में फ्लो होगा, जिस डायरेक्शन में एरो होगा उसी डायरेक्शन में सिग्नल फ्लो कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि एरो इस डायरेक्शन में हो और सिग्नल ऐसा ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या हो गया, द सिग्नल ट्रेवल अलोंग अ ब्रांच इन द डायरेक्शन ऑफ एन एरो। ओके, सेकंड है द इनपुट सिग्नल इज मल्टीप्लाई बाय द ट्रांसमिटेंस, द इनपुट सिग्नल इज multiply by the transmittance to obtain the output signal, to obtain the output signal। ओके, जो हमारा इनपुट सिग्नल है वो हमारा मल्टीप्लाई होगा किससे, ट्रांसमिटेंस से, टू ऑब्टेन द आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल प्राप्त करने के लिए जो हमारा इनपुट सिग्नल है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसमिटेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज ये हमारा, ये है x0 इनपुट सिग्नल, ये है x1 आउटपुट सिग्नल और ये है हमारा a क्या, ट्रांसमिटेंस, अभी मैंने बताया। तो अगर x1 चाहिए तो x1 क्या होगा, a इंटू x0, यही होगा। x1 पे क्या क्या आ रहा है, x0 इनपुट आ ही रहा है, उसके साथ ट्रांसमिटेंस आ रहा है। तो सेकंड रूल क्या है, इनपुट सिग्नल मल्टीप्लाई होगा किससे, ट्रांसमिटेंस से, टू ऑब्टेन द आउटपुट सिग्नल, ठीक है। आउटपुट सिग्नल निकालने के लिए हमें इनपुट सिग्नल को और ट्रांसमिटेंस को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हमारा क्या हुआ, सेकेंड रूल, ठीक है। थर्ड रूल क्या होगा हमारा, इनपुट सिग्नल एट अ नोड इज द सम ऑफ ऑल सिग्नल एंटरिंग एट दैट नोड। Input signal at a node is equal to the input signal at a node is equal to the sum of all signals entering at that node। ओके, इनपुट सिग्नल जो है किसी भी नोड पे वो इक्वल टू होगा सम ऑफ ऑल सिग्नल एंटरिंग एट दैट नोड। उस नोड पे जितने भी सिग्नल एंटर कर रहे हैं उन सब के बराबर होगा, सम के बराबर होगा, ठीक है। कैसे, सपोज ये हमने लिया हुआ है x1, दिस इज x0, इस पे हमारा क्या जा रहा है, ये है a और ये हमारा b। ओके, तो जो इनपुट सिग्नल है एट अ नोड, इस नोड पे जो इनपुट सिग्नल है वो क्या है, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, ठीक है। तो इनपुट सिग्नल एट अ नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल सिग्नल एंटरिंग एट दैट नोड। इसका हमारा इनपुट सिग्नल क्या होगा, x0 इक्वल टू a x1 प्लस b x0। इस सिग्नल पे कौन कौन से सिग्नल एंटर कर रहे हैं, तो एक सिग्नल ये एंटर कर रहा है और एक हमारा ये वाला सिग्नल एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इनपुट सिग्नल एट अ नोड, किसी भी सिग्नल पे इनपुट सिग्नल वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ ऑल सिग्नल एंटरिंग एट द नोड। इस सिग्नल पे जितने भी, इस नोड पे जितने भी सिग्नल एंटर कर रहे हैं उन सबके सम के बराबर। ये हमारा क्या होगा, थर्ड रूल। ओके, ये रूल हमें जैसे हमने पढ़ा था रिडक्शन टेक्निक ब्लॉक डायग्राम में, वैसे ही हमें रूल्स क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट रूल क्या है, अ नोड ट्रांसमिट सिग्नल इन ऑल ब्रांचेस लीविंग दैट नोड। अ नोड ट्रांसमिट सिग्नल, a node transmits signals in all branches
in all branches leaving that node, okay, a node transmits signal in all branches leaving that node. लोड जो है वो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल इन ऑल ब्रांचेस में लीविंग दैट नोड, उस नोड से जो निकल रहा होगा। सपोज ये नोड है x0, दिस इज x1, तो ये जो नोड है वो ट्रांसमिट करेगा सिग्नल ऑल ब्रांचेस, जितनी भी ब्रांचेस हैं हमारी लीविंग दैट नोड, इस नोड से निकल रही हैं उसी में, इसी में हमारा नहीं जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पर। तो फोर्थ रूल क्या है हमारा, ये अ नोड ट्रांसमिट सिग्नल, नोड जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा इन ऑल ब्रांचेस लीविंग दैट नोड, जितनी भी ब्रांचेस इस नोड से निकल रही हैं उधर जाएगा ये हमारा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, 4 रूल्स हैं, मेन रूल्स हैं, जिनके द्वारा हम क्या करते हैं, अपना सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारा कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या होता है। तो सपोज ये हमने एक सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाया है, x1, x2, x3, ये ट्रांसमिटेंस है A, B, और ये हमारा एक फीडबैक पाथ है इसका C। ओके, तो ये अगर हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ है तो इसमें हमारा x1 क्या होगा, इनपुट नोड, x3 आउटपुट नोड। ओके, x1 इनपुट नोड, x3 आउटपुट नोड हो गया हमारा। x2 क्या है, इंटरनल मोड, x2 इंटरमीडिएट मोड, बीच का मोड नोड है, x2 क्या है, बीच का नोड है, तो इंटरमीडिएट नोड। ओके, ए बी फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिटेंस, ए बी क्या है, ये फॉरवर्ड पाथ है हमारा। ठीक है, यहां से यहां तक जा रहा है, आगे जो बढ़ रहा है वो फॉरवर्ड पाथ होता है, तो ए बी क्या है हमारा, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिटेंस। ए और बी क्या है, ट्रांसमिटेंस, और ये फॉरवर्ड पाथ का, तो ए बी हो गया फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिटेंस। बी सी क्या है, बी सी होता है लूप ट्रांसमिटेंस। ओके, बीसी क्या है हमारा, लूप ट्रांसमिटेंस। ये इनपुट नोड, आउटपुट नोड, इंटरमीडिएट नोड, ए बी फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिटेंस, और बीसी क्या है, ये एक हमारा लूप बना रहा है, तो बीसी लूप ट्रांसमिटेंस। ओके, अब हम इसको फाइंड कैसे करेंगे, x2 अगर हम लिखेंगे तो हमारा x2 क्या होगा, x2 पे कौन कौन से सिग्नल्स हमारे आ रहे हैं, हमें क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ठीक है, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है हमारा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ओके, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, x3 बाई x1 फाइंड करेंगे तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले x2 हमारा क्या होना चाहिए, x2 क्या होगा, x2 पे कौन कौन से सिग्नल आ रहे हैं, हमने आपको अभी रूल्स लिखा है कि जो भी हमारा सिग्नल है उस पे क्या हो रहा है, उसका जो हमारा नोड है उस पे सिग्नल कौन से होंगे, जो भी सिग्नल सारे उस पे आ रहे हैं उनका सम। तो x2 पे कौन कौन सा सिग्नल आ रहा है, एक तो ये जा रहा है, इस सिग्नल का क्या होगा, a इंटू x1, क्योंकि जो आउटपुट है वो किसके बराबर होगा, इनपुट सिग्नल इंटू ट्रांसमिटेंस, तो x2 इक्वल टू क्या हो गया, a x1। केवल यही सिग्नल तो नहीं आ रहा है, इस नोड पे अगर आप देखेंगे तो एक ये सिग्नल आ रहा है और एक ये सिग्नल भी तो आ रहा है। इस सिग्नल की वैल्यू क्या है, c इंटू x3, तो c इंटू x3, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। ओके, दूसरा x3 बराबर क्या होगा, x3 इक्वल टू, इस पे कौन सा सिग्नल जा रहा है, केवल b, और x2 इनपुट क्या है x2, और b क्या है ट्रांसमिटेंस, तो b इंटू x2। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, x3 डिवाइड बाय x1, क्या चाहिए, x3 डिवाइड बाय x1, तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, इंटरमीडिएट नोड कौन सा है, x2, तो हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट इंटरमीडिएट नोड। इंटरमीडिएट नोड कौन सा है, x2, इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो यहां से अगर हम x2 की वैल्यू निकाल लें इक्वेशन 2 से, तो क्या होगा, x2 इक्वल टू x3 बाई बी, इसकी वैल्यू यहां रख देते हैं, x3 बाई बी इक्वल टू a x1 प्लस c x3। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं।
ये इक्वेशन है। तो x3 बाय b ये इस साइड ले आएंगे, c x3 इक्वल टू a x1, x3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 1 बाय b माइनस c इक्वल टू a x1, x3 एलसीएम लेंगे b 1 माइनस बी सी इक्वल टू a x1। तो x3 डिवाइड बाय x1 ले आएंगे, ये इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए बी डिवाइड बाय 1 माइनस बी सी। ये हो गया क्या आपका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन। ओके, इसमें जो ए बी है ये क्या था हमारा फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिटेंस। अभी आपने फाइंड किया था जो हमने पहले लिखा था कि ए बी क्या था हमारा फॉरवर्ड पाथ ट्रांसमिटेंस। ओके, इसको किससे डिनोट करते हैं हम पी से। बी सी क्या है हमारा लूप ट्रांसमिटेंस, लूप ट्रांसमिटेंस। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं एल से। और ये x3 बाई x1 क्या है ट्रांसफर फंक्शन, इसको डिनोट करते हैं हम t से। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा p बाई 1 माइनस l। ये होता है हमारा ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ को फाइंड करते हैं, शो करते हैं। तो सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या करता है हमारा जो भी हमारा सिस्टम है कॉम्प्लेक्स है उसको क्या करता है और ज्यादा इजी मॉडिफाइड फॉर्म में क्या कर देता है कन्वर्ट कर देता है, ताकि हम उसको इजीली क्या कर सकें सॉल्व कर सकें। ओके, तो आपने देखा कि किस तरीके से तो जो हमारे रूल्स है 4 रूल्स वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है कि जो भी हमारा आउटपुट है वो क्या होगा इनपुट इनटू ट्रांसमिटेंस होगा। दूसरा रूल क्या है हमारा जो भी हमारा ब्रांच है जिस डायरेक्शन में एरो होगा उसी डायरेक्शन में सिग्नल क्या हो रहा होगा फ्लो हो रहा होगा हमारा। ठीक है, थर्ड रूल क्या है हमारा उस ब्रांच पे जो भी नोड है उस पे जितने भी ब्रांच आ रहे हैं उन सबका सम क्या होगा उसके बराबर होगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारे 3-4 रूल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था सिग्नल फ्लो ग्राफ पे। हम नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन लेंगे। ओके, थैंक यू।